नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो इरशाद फरमाया कि जिसके पास उसका गुंजाइश है वो कुर्बानी करे। सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कुर्बानी क्या है? क़यामत के लिए दिया गया है कि ये सिर्फ ये जो आगे मसला किया गया है, याद रखो कि मोहब्बत सबसे मेरे दुश्मन है। मोहब्बत की भी कही जाता है सबसे आला बाहिरा सही मोहब्बत है ना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बकर ईद की नमाज पुलिस की कड़ी सुरक्षा में शांतिपूर्वक अदा की गई। ये जो कुर्बानी तुम कर रहे हो इसमें अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद है तो कुर्बानी का कतरा जमीन पर गिरने से पहले जो ही हम बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके पढ़ते हैं, तो नहीं आना चाहिए था। नमाज के बाद किस तरह का पैगाम देंगे और ईद क्या पैगाम लेके आती है? देखिए, ईद का पैगाम अभी ये मैं अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये मोहब्बत का पैगाम है, कुर्बानी का पैगाम है। और मैंने ये भी कहा था कि हर मोहब्बत जो है कुर्बानी चाहती है। अगर हमें किसी के साथ मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और इसी का नाम मोहब्बत है। ये न समझा कि हम किसी तरीके से उसमें एहसास कमतरी में फलाही नहीं, ऐसा नहीं है। वही हुक्म में हमें दिया गया है, उसी के मुताबिक हम उस काम लेते हैं। तो बहुत सी जैसे जगह बहुत सी चीज़ों का नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो इसी क्या कम हमारे आज मैं पूरी उम्मत को, अपनी कौम को, अपने तमाम मुसलमान भाइयों को, वो अपने हम वतनों को भी वो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल पैदा करें और ईद अज़हा का जो सही पैगाम है वो आम करें। अरे मुफ्ती साहब, इस तरह से अब ईदगाह में 2 नमाजें हो रही हैं, आज 2 हो रही हैं, क्या मानते हैं आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय क्या है, इस तरह से अगर स्थिति नहीं बढ़ने का नहीं है, पता नहीं आइंदा क्या हालत हो, ये तो अल्लाह बच्चे जानता है। पहले से कोई हम पेशन गोई नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि जब हालात इस तरह हो जाते हैं तो हमें उसी के मुताबिक अमल करना पड़ता है। असल में चीज़ यह है, बहुत लंबी बात ये कि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की वैसे भी शरन इजाज़त नहीं है। हमारी मौलाना खरबे मौलवी साहब अल्लाह के रसूल ने जिन 7 जगह पर नमाज़ पढ़ने को मना फरमाया, इसमें रास्ते भी हैं। तो हमारे शौक़ नहीं है ये, लेकिन हमारी मजबूरी होती है। और मजबूरी ये होती है जब मस्जिदें भर जाती हैं, हमारी ईदगाहें भर जाती हैं, तो वो नमाजी जो साल में बड़े एहतमाम के साथ यहाँ पे आए, वो कहाँ जाएँ? उनकी नमाज भी निकल जाती है। इसलिए इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनको नमाज़ पढ़ने का मौका दिया है। अब उस सड़कों पर नमाज़ पढ़ लेंगे, नमाज हो जाएगी। लेकिन आप शौक़ किया जाकर नमाज़ पढ़ेगी तो उसमें चाहिए। नमाज का पूरी तरीके से मस्जिद भरी नहीं है, ईदगाहें भरी नहीं है, और लोग शौक़ में या शरारत में अगर बीच में सफ़र बना देंगे तो उनकी नमाज नहीं होगी। अच्छा, जिस तरह से आज व्यवस्थाएं की गई, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मुकम्मल दी थी, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो व्यवस्था की गई, मैं नगर निगम से प्रकाशी साहब ने बताया था हमको कि पानी आ गया था। ये पानी जो है उनकी कुछ इसमें रही है, कोताही रही है, ये कोताही आइंदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मौलाना नमाज जो अदा की गई, किस तरह की तैयारियाँ की गई? देखिए, आज 17 तारीख को ईद की नमाज 2 पालियों में अदा की गई है और सभी तरह की व्यवस्था शरीर सुरक्षा के लिए एक कंपनी RF और एक कंपनी PSE भी यहाँ पे बुलाई गई थी। लोगों के सहयोग से सकुशल ईद की नमाज संपन्न यहाँ पर करवाई गई है। कितनी कंपनियों को लगाई गई थी और किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था? एक कंपनी PSE यहाँ पर लगाई गई थी और एक कंपनी RAF यहाँ पर तैनात की गई थी। बाकी प्रशासन की ओर से भी नगर निगम की गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध थीं। लगातार यहाँ पर छिड़काव भी किया जा रहा था और साफ़ सफाई भी रखी जा रही थी, जिससे कि यहाँ पर लोगों को नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना फेस करनी पड़े। यहाँ पर शहर मुफ्ती साहब का आदेश था कि इसमें 2 पालियों में, एक पाली 6:15 बजे और दूसरी पाली 7 बजे में नमाज अदा की जाएगी। तो उसी का अनुपालन लोगों के सहयोग से पूरा करवाया गया और उसी के चलते शासन के जो निर्देश थे उनका भी हमने सख्ती से पालन करवाया।